गहरे जंगल के अंदर, जहां धूप पत्तों के दरमियान रक्स करती थी और रंग बरंगे परिंदे आसमान को खूबसूरती से भरते थे, वहां एक चंचल सा बंदर रहता था जिसका नाम मीलो था। मीलो अपनी शरारतों के लिए मशहूर था। वो दरख्तों पर झूलता, परिंदों को छेड़ता और दिन भर मीठे फल खाता रहता था। मगर मीलो की एक खामी थी, वो बहुत लालची था। एक गर्म सुबह मीलो नाश्ते की तलाश में शाख से शाख पर छलांगे लगा रहा था कि अचानक उसे कुछ अजीब सा नजर आया। जंगल के किनारे एक दरख्त हल्की हल्की रोशनी बिखेर रहा था। दूर से ये दरख्त आम सा लगता था, मगर जैसे जैसे मीलो करीब जाता गया, उसे महसूस हुआ कि उसका तना सोने की तरह चमक रहा है और उसके पत्ते जुगनुओं की तरह चमक रहे हैं। मीलो की आंखें हैरत से फट गईं। वाह, मैंने आज तक ऐसा कुछ नहीं देखा। भूख और तजस्सुस ने उसे दरख्त पर चढ़ने पर मजबूर कर दिया। ऊपर पहुंचकर उसने एक बहुत बड़ा आम देखा जो पूरी शाख में वाहिद था। उसकी खुशबू बहुत मीठी थी, रंग सोने जैसा, और वो हल्की हल्की रोशनी दे रहा था। मीलो के मुंह में पानी भर आया। उसने फौरन आम तोड़ा और एक बड़ा सा नवाला लिया। अचानक इर्द गिर्द सुनहरी चमक फैलने लगी। दरख्त हल्की हल्की गूंज पैदा करने लगा। मीलो के जिस्म में गरम मीठी तवानाई दौड़ गई। आम का जायका दुनिया के तमाम फलों से ज्यादा लजीज था। मीलो ने पलक झपकते में पूरा आम खत्म कर लिया। फिर एक धीमी सी आवाज हवा में गूंजी, हर दिन सिर्फ एक फल, यही जादू को जिंदा रखता है। मीलो चौंक कर इधर उधर देखने लगा। ये किसने कहा? पत्ते सरसराए। मैं जादुई आम का दरख्त हूँ। मैं हर दिन एक ही फल देता हूँ, सिर्फ उन्हें जो शुक्रगुजार हों, लालची नहीं। मीलो ने गर्दन हिलाई। जी जी, मैं समझ गया। मगर अंदर ही अंदर उसने सोचा, अगर एक आम इतना मजेदार है तो फिर बहुत सारे आम कितने जबरदस्त होंगे। हर सुबह मीलो दरख्त के पास आता और दरख्त उसे एक नया चमकता आम देता। हर आम उसमें नई ताकत भरता। वो ऊंचा छलांग लगा सकता था, ज्यादा देर तक झूल सकता था, थकने का नाम तक नहीं लेता था। मगर वक्त के साथ साथ मीलो की लालच बढ़ती गई। सिर्फ एक क्यों, पूरा दरख्त आम से भरा हुआ है। अगर मैं ज्यादा ले लूं तो क्या हो जाएगा? एक दिन दोपहर के वक्त मीलो चुपके से दरख्त के पास पहुंचा। उसने चारों तरफ देखा, कोई नहीं था। वो सरगोशी में बोला, बस आज एक ज्यादा, या शायद दो, या शायद सारे ही। वो तेजी से ऊपर चढ़ा और एक एक करके सारे आम तोड़ने लगा। सुनहरी आम बारिश की तरह नीचे गिरते गए। दरख्त हल्का सा मध्यम होने लगा, मगर मीलो ने नोटिस न किया। वो एक के बाद एक आम खाता गया। 1, 2, 5, 10, यहाँ तक कि उसका पेट फटने लगा। तभी अचानक तमाम आमों की रोशनी बुझने लगी। दरख्त का तना सोने से मटियाला होने लगा। पत्ते मुरझा गए। दरख्त की गहरी दुखी आवाज गूंजी, मीलो, तुमने असूल क्यों तोड़ा? मीलो कांप गया। लालच जादू को खत्म कर देता है। तुमने जरूरत से ज्यादा ले लिया। अब मेरा जादू खत्म हो चुका है। इससे पहले कि मीलो कुछ कहता, तमाम सुनहरी आम खाकिस्तरी हो गए। दरख्त लरसते हुए सूखने लगा। मीलो सदमे में खड़ा रह गया। मैंने ये सोचकर नहीं किया था। उसे दुख हुआ, मगर बहुत देर हो चुकी थी। उस दिन के बाद दरख्त ने कोई आम नहीं दिया। चमक खत्म हो गई, पत्ते मुरझा गए। मीलो हर रोज दरख्त के नीचे आकर बैठता, आहिस्ता आहिस्ता कहता, मुझे माफ कर दो, मैं गलत था। मगर दरख्त खामोश रहा। हफ्ते गुजर गए। मीलो ने खुद को बदल दिया। वो दूसरों की मदद करने लगा। परिंदों को घर बनाने में मदद देता, छोटे जानवरों के लिए खुराक जमा करता, दरख्तों की सफाई करता। फिर एक सुबह हैरानकुन वाकया पेश आया। एक छोटा सा सुनहरी आम शाख पर झूल रहा था। दरख्त की नरम आवाज उभरी, जब दिल बदल जाता है तब जादू वापस आता है। मीलो की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने आम नहीं तोड़ा, बल्कि सब जानवरों को बुलाकर कहा, आओ
آج یہ آم ہم سب مل کر کھائیں گے۔ سب نے تھوڑا تھوڑا حصہ لیا اور درخت دوبارہ پوری جادوئی روشنی میں نہا گیا۔ لالچ نعمتوں کو برباد کر دیتی ہے، لیکن شکر گزاری، مدد اور بانٹنے سے جادو واپس لوٹ آتا ہے۔